तो जैसे कि मेरे को एक 256 GB का मेमोरी कार्ड लेना था, क्योंकि अपन लोकल मार्केट में लेने जाओ तो वहाँ पे अपन को जो उसका 128 GB के ऊपर का नहीं मिलता है, और 256 GB या फिर 500 GB 1 TB तक के कार्ड अपन को ऑनलाइन ही मिलते हैं देखने को। तो मैं भी मतलब उसके चले गया फ्लिपकार्ट पे लेने। तो फ्लिपकार्ट पे भी दिख रहा था, जैसे यहाँ भी देख सकते हो आप 2500 का दिखा रहा है फ्लिपकार्ट पे। अलग अलग सेलर के अलग अलग प्राइस रहते हैं वो। तो भैया मैं तो चले गया था फ्लिपकार्ट पे सीधे, और यहाँ से मेरे को बुक करना था एक कार्ड। तो वो कार्ड बुक करने के लिए मैं अपने ऑर्डर में मैंने एक कार्ड बुला लिया है। तो ऑर्डर लिस्ट में मैं जाऊँ तो यहाँ पे जैसे ये खुलता है तो चलो यार फिर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ देख सकते हो मेरे को ये मैंने 10 तारीख के आसपास बुक करा था और ये डिलीवर हो गया है मेरे को। यहाँ पे इसके रेट देखेंगे अपन, तो रेट दिखा रहा है यार भाई वही 1446 रुपये के आसपास। तो चलो मैंने बोला चलो बुला लिया है, फेक निकलेगा जहाँ तक मेरे को लगता है तो वापस कर दूंगा जैसे तैसे करके। तो ये है सैमसंग का ईवो कार्ड, सैमसंग लिखा हुआ पूरा 3,369 रुपये का। तो ये मेरे को 1400 के आसपास मिल रहा था। मैं इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ इधर। उस टाइम पे सेलर चेंज हो रहे होंगे तो इसके कारण उसके अप डाउन प्राइस दिखते हैं। जैसे अभी ये 128 का भी ऊपर नीचे दिख रहा है। तो चलो मेरे को जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई उस हिसाब से वो कम का मिल रहा था मेरे को 1400 के करीब। तो मैंने वाले SD कार्ड को बुला लिया यार। और बुलाने के बाद क्या, जहाँ तक ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी का कैच यही रहता है कि भाई तुमने अगर बुला लिया कोई चीज़ तो वो बस अपना ये पैकेट में से निकाल के दिखा देंगे, उसके बाद उनकी कोई गारंटी नहीं। तो मैंने जैसे कि ये बुला लिया था, मैंने वाला इसके बाद खोल के देख सकता हूँ, उनने वाला नहीं, वो तो आराम से चेक कर लेना, रिप्लेसमेंट का हो जाएगा बाद में 7 दिन वाला, डिलीवरी बॉय ऐसा बोलता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मेरे को फेक या ओरिजिनल पहचानने की उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी या मेरे को पता नहीं था, यहीं से देख लेता या फिर इसके पीछे भी लिखा रहता है कि फ़ेक और ओरिजिनल कौन सा है। क्योंकि मेन जो ओरिजिनल बनता है ना वो फिलीपींस इस पर लिखा हुआ है, पर ये शायद ये उस पर ये स्टिकर लिखा रहता चिपका रहता है, ये सारे डुप्लीकेट में चिपका देते हैं ऊपर से बाद में। ओरिजिनल वाले में ये ऊपर से स्टिकर नहीं चिपका रहता, नॉर्मल रहता है, ये नॉर्मल रहता है, ये वाला स्टिकर ऊपर से नहीं रहता है। ओके, टेस्ट रेडी ऐसे ही है, जहाँ तक फर्जी कार्ड है ये पूरा। मैंने इसको बुलाया था और ये भाई फ्लिपकार्ट पे स्कैम चल रहा है यार, ऐसे सेलर करते हैं। तो यार अब इतना खतरनाक स्कैम हो गया मेरे साथ, क्योंकि ये है 1400 के करीब का और 3000 का ओरिजिनल मिल रहा था। तो चलो इसको अब क्या करूँगा भाई ये मतलब इसको ख़रीदने के बाद तो पैसे ही बर्बाद हो गए और क्या। क्योंकि तुम इसको देख भी लो, देख के लग रहा है यार वो बिल्कुल ख़राब है यार, उस पर प्रिंट आउट है। जो ओरिजिनल रहता ना, तो ये जो इसकी साइड की बॉर्डर है ना, यहाँ पे भी पूरा वाइट रहता है, पर इस पर वाइट पूरा ऊपर से मतलब चिपकाया हुआ है ऐसा लगता है। अभी इस साइड पे पूरा ब्लैक रहता है और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर या कुछ लिखा रहता है, वो भी नहीं लिखा, सीरियल नंबर या कुछ लिखा रहता है। अभी इस पर वो भी नहीं लिखा हुआ है कुछ। हाँ, तो जैसे कि इसके ऊपर सीरियल नंबर ये कुछ लिखा रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिखा भाई, बिल्कुल ब्लैंक है कार्ड। इधर से आप कार्ड को देखो तो भाई इसके ऊपर सैमसंग ईवो ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है। बाकी ये देखो यहाँ पे साइड में जो बॉर्डर रखी है ना, यहाँ पे मेरा नाखून है, यहाँ पे भी पूरा वाइट रहता है जो ओरिजिनल कार्ड रहता है। और इसके ऊपर तो मेरे को फिजिकल आँखों में से देखूंगा तो इसके ऊपर देखने में यह आता है कि प्रिंट आउट भी ढंग से नहीं करा, या फिर ऐसे करके फ़ोटो कॉपी अपन कराते हैं ना 5-10 रुपये की वाली, और जो उसका प्रिंट आउट आता है बिल्कुल वैसा दिख रहा है यार ऊपर से। तो मोबाइल में चलाने के बाद भी ये 20 GB के ऊपर नहीं भर पा रहा भाई। बुलाने के बाद तो मेरे को लग ही गया था ये जहाँ तक फेक निकलेगा। तो कभी अगर कार्ड वार्ड बुलाया होगा तो उसमें देख लेना है, मतलब सोच समझ के बुलाना, क्योंकि ऐसे कार्ड बुलाओगे फिर उसको वापस करने में बहुत झंझट जाती है यार। अब ये एडेप्टर ये कैमरे में लगाने के लिए रहता है, इसमें यहाँ से कार्ड लगा के, लेकिन ये एडेप्टर क्या ही सही होगा यार। चलो एक टाइम को ये भी मान लें सच ये सही है, लेकिन मेन आइटम जिसके लिए अपने पैसे दिए है भाई वही ख़राब निकल रही है। तो भाई मतलब ही क्या यार, ये ईवो कार्ड अब मेरे को देखना पड़ेगा यार इसको जैसे तैसे करके रिफंड करने के लिए। तो मैंने सैमसंग को मेल लिख दिया यार कुछ कि भैया मेरे को इसका रिफ़ंड चाहिए, क्योंकि मैंने फ़्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करी थी। तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर वही बोल रहे हैं कि आप सैमसंग के जो सर्विस सेंटर है उससे बात करो या कस्टमर केयर नंबर है उनसे। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, अब उनने बोला कि आप हमारी मेल वाली टीम से बात करो। तो मैंने अब सैमसंग को मेल कर दिया है, आज दोपहर में 2 बजे कर दिया था मैंने। आज कितनी 16 तारीख है, कल मेरे को ये कार्ड डिलीवर हुआ है। तो मैंने कल मेरे को मैंने ये चेक कर लिया था कि मतलब ये कार्ड सही निकलेगा कि नहीं। इसके लिए मैं बस कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मतलब फ़ोन में लगा दिया, फ़ोन में 4K रिकॉर्डिंग होती है, तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ दिया टीवी के सामने कि पता चल जाएगा अलग अलग फ्रेम रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। तो उस हिसाब से भाई ये 20 GB तक रिकॉर्ड कर पाया, उसके बाद करप्ट हो जा रही है जितनी भी फाइल बन रही है। तो ये एक स्कैम चल रहा है यार फ्लिपकार्ट पे सेलरों के साथ, सेलरों ने अपने साथ करते हैं। तो भाई सोच समझ के फ्लिपकार्ट से यार कुछ प्रोडक्ट लेना चाहिए या रिव्यू रेटिंग देखना चाहिए। क्योंकि अभी मैं इसमें अगर इसके रिव्यू भी देखूँ यहाँ पे जाके
तो यहाँ पे कुछ रिव्यू या रेटिंग सही दिखेंगी। व्यू ऑल रिव्यूज़ में जाऊँ तो यहाँ लिखा है लोगों ने, मतलब कुछ प्रोडक्ट ये सही भी बेच रहे होंगे, किसी को गलत या फेक रिव्यू भी होंगे। बाकी इसमें नीचे जाते जाते मैंने कुछ देखा था यार, अभी मतलब इसमें दिख नहीं रहा सामने कि ये क्वालिटी गुड। अगर तुम ऐसे ऊपर से आके देखोगे तो तुम्हें सब गुड गुड दिखेंगे, गुड गुड दिखेंगे, क्योंकि रिव्यू यार सब इनके परचेज रहते हैं कि क्या रहते हैं पता नहीं। फ्लिपकार्ट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, पर इनका पता नहीं किस चीज़ पे ध्यान है। मैंने इसमें रिव्यू देखे थे, पर ये रिव्यू पूरा सोच समझ के देख के लेना चाहिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। अभी मैं इसके अंदर कहीं रात को ही तो देखा ना मैंने वाला रिव्यू। हाँ, जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे भाई ने लिखा है यार, दिस प्रोडक्ट इज़ फेक, इवन फ्लिपकार्ट इज़ ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग फॉर रिटर्न, आई हैव परचेज फॉर माई कैमरा बट इट इज़ नॉट वर्किंग, स्पेस इज़ शोइंग ओनली 8 MB। चलो इनका तो 8 MB दिखा रहा है, मेरे तो 20 GB दिखा रहा है, लेकिन मेरे को 250 GB यूज़ करना है। ये तो फेक प्रोडक्ट है, फॉल्स प्रोडक्ट है। देखो सामने वाले के भी इसमें बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा है यार, मिस प्रिंट, या फिर सामने वाले की फ़ोटो भी देखो बिल्कुल मैंने अभी दिखाया भाई बिल्कुल वैसी आ रही है। और जो इनमें जिनको ओरिजिनल मिला है उसकी और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग रहती है। इसमें देखो ओरिजिनल वाले में 4K लिखा रहता है, इसमें वो भी नहीं है। अगर मैं सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देखूँ, अरे खुल जा भैया। अब देखो यार फ़ोन में कभी कभी तो ऐसे ही चलता है। सैमसंग, अब यार सैमसंग की वेबसाइट यार अपन को ढूंढनी पड़ेगी, वो मेमोरी कार्ड। तो भैया ये अपनी सैमसंग की वेबसाइट खुल जा। हाँ, तो लोडिंग की दिक्कत यार, अब मेरे इधर सरकारी सिम के ऐसे ही नेटवर्क आते हैं, तो भाई कुछ इस टाइप से दिखेगा। मतलब इस पर प्रिंट आउट ऐसा तुम्हें देख के पता चल जाएगा ऊपर से है कि नहीं। और साइड से भी देख लेना जब भी अगर ऐसा कुछ कार्ड खरीदो, अगर वो फेक रहेगा तो साइड से बिल्कुल वो रहेगा, क्या बोलते हैं, यहाँ से देखो साइड में देखने में इसमें ब्लैक बॉर्डर दिख रही है, वो वाइट दिखेंगी, जैसे इसकी दिख रही है ना अडेप्टर की, साइड से भी वाइट 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 वाइट, वो इसमें पूरी वाइट दिखेंगी। और जो इसके अक्षर देखे हैं ना इसमें सैमसंग, वो थोड़ा अच्छा लिखा रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हमने 10 रुपये का कलर प्रिंट आउट करा के चिपका दिया है। बस मेरे को तो यही बोलना था। अब इसको देखता हूँ यार, मैंने सैमसंग को मेल भी कर दिया है, अब देखते हो मेल का रिप्लाई कब आता है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट ने बोला था कि सैमसंग के कस्टमर केयर से बात करो, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे अपना मेल कर दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्लेंट रिगार्डिंग फेक सैमसंग 256 मेमोरी कार्ड परचेज फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अब इसके साथ मैंने कुछ फ़ोटो और बिल अटैच कर दिया है। अब देखते हैं फ्लिपकार्ट देखते हैं अब सैमसंग की कंपनी का कब रिप्लाई आता है उसकी टीम का मेरे पास, कि ये फेक सैमसंग कार्ड जो आपके पास आया है इसका रिप्लेसमेंट, क्योंकि जब मैंने कॉल पे बात करी थी तो उन्होंने बोला था रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं होता है कि नहीं। 7 दिन की विंडोज़ है मेरे पास, मतलब मेरे को ये कार्ड मिला है 15 तारीख को, तो इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। 22 तारीख तक तो लास्ट विंडो रहेंगी, उसके अंदर ही मेरे को ये रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो भाई भूल जाओ। हाँ, तो सैमसंग का कार्ड अगर आपको भी ख़रीदना है तो सोच समझ के ख़रीदना यार, नहीं तो मेरा तो भाई लॉस हो ही गया लगभग। अब देखते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं, रिकवरी, नहीं तो लॉस 1400 के आसपास का।